the Congress party, of course, now faces the huge challenge of keeping its flock together, keeping all its MLAs together. Of course, former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda has made it very clear that the Chief Minister would be decided after all the winning MLAs sit together. They will then decide who their leader would be, and this meeting will take place in Chandigarh. He made it very clear there is no question of flying to Rajasthan. There was some talk with the entire Congress party leadership in Ranthambore over the next couple of days that perhaps the MLAs would be taken to Jaipur. Then there was some information that there's a plane that's being kept on standby in Chandigarh. If need be, fly all the MLAs to Raipur. But he's made it very clear, Bhupinder Singh Hooda has made it very clear that the MLAs will not be flown to Chhattisgarh. There is no plane on standby. But is that actually what's likely to happen over next several hours and days? You've heard Bhupinder Singh Hooda. We're also waiting to hear both from Bhupesh Baghel and Rajiv Shukla, who are ensuring that they keep their stock together. Lots of reactions coming in. Let's listen in. हाँ, हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या विधायकों को लाया जाए? नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। चुनाव आयोग की वेबसाइट है, उसके लिहाज से हम 40 सीटों पे आगे हैं और बीजेपी 25 सीटों पे है। तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में हिमाचल को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीजों को हम सुधार करेंगे। मेरा विश्वास है कि हम 40 से भी ऊपर जाएंगे, 45 तक जाएंगे और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी, क्योंकि हिमाचल की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब मतगणना हो रही है, कुछ थोड़े बहुत हम कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हैं, मगर समय रहते हुए वो हम लीड्स भी कवर करेंगे और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इस सरकार से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की। तफसीली के साथ सबके बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, अब बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए बहुत ही ज्यादा निराशा। नहीं, मैं बोला ना, उसके लिए हम सेपरेट बात करेंगे। पूरे हिमाचल में आपका क्या है आकलन सर? हिमाचल में आप लोगों को मैं कहा ना है कि सभी रिजल्ट आने के बाद शाम में हमारे पार्टी का जो कुछ कहना है वो कहेंगे। उत्तर भारत के अंदर काफी सालों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई है। इससे मनोबल बढ़ेगा और भी राज्य जो हमारे पड़ोस के हैं प्रभावित होंगे। जो अगले साल चुनाव आएंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब देखिएगा कि एक संदेश गया है। समस्त हमीरपुर की जनता का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, सभी का, प्रेस के बंधुओं का, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और हमीरपुर की जनता का विशेषकर धन्यवाद करता हूं। ये जीत हमीरपुर की जनता की है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और बड़े भरोसे के साथ मुझे चुना और जिस हिसाब से रुझान है, मुझे लगता है कि जीत निश्चित है। मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।